नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लब अकेडमी टेक में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नेशनल पार्क। दोस्तों इसके पहले हमने इसके नेशनल पार्क के 3 पार्ट करा दिए हैं, जिसमें से एक नॉर्थ इंडिया का था और एक साउथ इंडिया का और एक सेंट्रल इंडिया का। ठीक है, जिन्होंने भी इन पिछले पार्टों को नहीं देखा है, सारे पार्ट ज़रूर देख लेना। दोस्तों सारे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हमने कराए थे। ठीक है, और दोस्तों आज हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे कराने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों हमारा पर्पज़ केवल पढ़ाना नहीं होगा। ठीक है, केवल हमारा पढ़ाना मकसद नहीं है, आपको याद कराने का हमारा पूरा मकसद है, और हम आपको याद ही करा देंगे। ठीक है, समझे। देखो, नेशनल पार्क की इस कड़ी में हम बढ़ेंगे अगले, जो कि हमारा आज का मोटिवेशन है, ज़िंदगी बदल देने वाले प्रेरणादायक विचार। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि प्रयास करना छोड़ देते हैं हम। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। ठीक है, असफलता के बाद कभी रुकना नहीं चाहिए। सफलता पाने के लिए बार बार ही प्रयत्न करना होता है। ठीक है, क्या पता कब आपको सफलता मिल जाए। दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ बिना किसी देरी के बढ़ेंगे। और दोस्तों आज आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। हम आपको सारे नेशनल पार्क आपको याद कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। देखिए, पहला नेशनल पार्क जो है असम के है, हम असम के करने वाले हैं। ठीक है, असम में देखेंगे कौन कौन से दोस्तों। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क यह है दोस्तों। इट इज़ लोकेटेड डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। यह डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में स्थित है। ठीक है, इसे जुलाई 1997 में बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया गया था। दोस्तों जो ये 1997 है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे भी याद करना। ठीक है दोस्तों, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखेंगे, अगला जो है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इट इज इन द ओंगलोंग। ठीक है, ओंगलोंग और कार्बी और यहाँ पे क्या है, गालाघाट, कार्बी ओंगलोंग एंड नागौन डिस्ट्रिक्ट। यह गोलाघाट, कार्बी ओंगलोंग और नागांव जिलों में है। ठीक है, तो 4 जिलों में पड़ता है दोस्तों असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को जिसमें राइनो की आबादी 2413 है। ठीक है, यह एक विश्व धरोहर स्थल है। जहाँ भी दोस्तों विश्व धरोहर स्थल हो या यूनेस्को हो, तो वहाँ पर आप नोट मार्क कर लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पर भी यूनेस्को होता है। ठीक है, तो दोस्तों काजीरंगा हो गया। पहला क्या था, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, और अब हो गया काजीरंग। ठीक है, काजीरंगा। और एक है मानस, यह यूनेस्को का प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। दोस्तों मानस भी हो गया। ठीक है, तो हमारे अभी तक कौन कौन से हमने कर लिए दोस्तों, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा और मानस। ठीक है, अगला जो है दोस्तों देखेंगे, इसी तरह फ्लो में आपको भी संग संग में याद रखना है, तभी याद हो पाएंगे। ठीक है, और अभी हम बहुत बार रिवाइज कराएंगे, जितनी बार हम स्लाइड चेंज करेंगे उतनी बार हम पिछले के सारे नेशनल पार्क आपको याद करा देंगे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले नेशनल पार्क में। अगला असम का ही है, नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। यह सोनितपुर जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। आगे है, वर्ष 1999-2000 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो असम में नामेरी नेशनल पार्क है उसे कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। दोस्तों 1999 से 2000 के बीच में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। दोस्तों इसको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जामिनर किसी भी तरह से पूछ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने कितने पढ़ लिए असम के, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस और नामेरी। ठीक है, 4 अभी तक पढ़ लिए। आगे पढ़ेंगे 5वां औरंग नेशनल पार्क, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द
दर्राग एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यह दारांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर तट पर स्थित है। ठीक है, इसे राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी नाम से भी जाना जाता है। तो इसको याद रखना कि दोस्तों जो ओरंग नेशनल पार्क है उसे एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राजीव गांधी आगे लगा है। लेकिन अब दोस्तों इसका जो राजीव गांधी है, प्रेजेंट टाइम में इसका राजीव गांधी हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना। राजीव गांधी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजीव गांधी जो है उसको हटा दिया गया है, अब केवल ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ही इसका नाम रह गया है। दोस्तों ओरंग हो गया। अब देखेंगे आज जो न्यू बने हैं अभी 2021 में, जून जुलाई के समथिंग 2021 में ही बने हैं। एक बना है देंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और एक रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दो और ऐड हो गए हैं, तो कितने हो गए टोटल? असम में 7 हो गए। ठीक है, पहला था डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और एक देहिंग पटकाई हो गया और रायमोना। ठीक है, तो डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और देहिंग पटकाई और रायमोना। ठीक है, ऐसे इजीली इसी फ्लो में आपको याद रखना है क्या कौन कौन से हो गए? डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, देहिंग पटकाई और रायमोना। 7 असम से हमारे नेशनल पार्क हो गए। बढ़ेंगे अगले स्टेट के नेशनल पार्कों की तरफ। अगला जो है हमारा स्टेट है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं देख रहे हैं उनको। ठीक है दोस्तों, नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा को मूल रूप से 1972 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान को 1972 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, फिर 1983 में एक राष्ट्रीय उद्यान और उसी वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत टाइगर रिजर्व बना दिया गया। ठीक है, 1983 में दोस्तों इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और उसी 1983 में ही इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो पॉइंट इसका राष्ट्रीय उद्यान, यह जो चोंगलांग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो दोस्तों एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन बना सकता है कि जो अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है अरुणाचल प्रदेश के? तो दोस्तों याद रखना कि वह जो है चोंगलांग जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला जो नेशनल पार्क है देखते हैं, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, इट वाज द सेकेंड नेशनल पार्क टू बी क्रिएटेड इन द स्टेट आफ्टर नामदफा नेशनल पार्क इन 1972। दोस्तों 1972 में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद यह राज्य में बनाया जाने वाला दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है 1972 में बना था, उसके बाद बनाया जाने वाला दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मोलिंग नेशनल पार्क, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1972 में। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से हमने कितने पढ़ लिए? 2 पढ़ लिए। ठीक है, एक था दोस्तों कौन था? नामदफा नेशनल पार्क और एक है मोलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, और इसके पहले हम देखो, इसके पहले हम आपको रिवाइज करा दें असम के। ठीक है, असम के याद कराने वाले हैं हम, क्योंकि हमारा मकसद दोस्तों आपको याद कराना है, ना कि ऐसे केवल पढ़ा के निकल जाना। दोस्तों यूट्यूब में इतनी भतेरे पीडीएफ, बहुत हजारों लाखों करोड़ों पीडीएफ डली है, लेकिन याद कैसे होता है भगवान ही जाने। लेकिन हम आपको इसी क्लास में याद कराने का भरपूर 100% प्रयास करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने असम के पढ़े हैं। असम में कितने थे? 7। पहला था देखो, साथ साथ में हमारे याद रखना, याद करते जाना। क्या था? डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और 2 नए बने हैं ना अभी, देहिंग पटकाई और रायमोना। ठीक है, तो 7 ये हमारे असम से हो गए। अरुणाचल प्रदेश से देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश से अभी तक 2 देखे हैं, पहला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, इन सारे नेशनल पार्कों को याद करते जाना। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक और है पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व आल्सो नो ए पखुई टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों जो पक्के टाइगर रिजर्व है जिसे पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है।
अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इस टाइगर रिजर्व ने इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2016 जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लेना कि जो पक्के टाइगर रिजर्व है इसे बायोस्फीयर बायोडायवर्सिटी अवार्ड किस सन में मिला था दोस्तों? 2016 में पक्के टाइगर रिजर्व को 2016 में बायोडायवर्सिटी पुरस्कार मिला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा पढ़ लिया हमने? नामदफा और मोलेंग और पक्के। ठीक है, 3 हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, कौन कौन से? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मोलेंग नेशनल पार्क और पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, 3 हो गए। अब आगे बढ़ेंगे, देखो मिजोरम के आ गए हैं। मिजोरम में देखेंगे दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। पहला है दोस्तों मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। देखो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, इट इज लोकेटेड इन द चम्फाई डिस्ट्रिक्ट मिजोरम। मुरलेन नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड इन 1991। दोस्तों यह मिजोरम के चम्फाई जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है कि जो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले में है? मिजोरम के चम्फाई जिले में स्थित है। 1991 में मुरलेन नेशनल पार्क को घोषित किया गया था। ठीक है, तो 1991 में ही जो मिजोरम का मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है उसे घोषित किया गया था। ठीक है, अगला जो है दोस्तों मोंगफुई नेशनल पार्क, मोंगफुई राष्ट्रीय उद्यान, मोंगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो जो फोंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी इसे जाना जाता है। यह लौंग तलाई जिले में स्थित है। लौंग तलाई जिले में दोस्तों यह स्थित है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। तो मिजोरम से हो गए हमारे मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो दोस्तों इसके पहले हमने देखो असम के सबसे पहले हम याद करने वाले हैं असम का देहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, देहंग पटकाई नहीं तो डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, और काजीरंगा, मानस नामेरी, औरंग, देहंग पटकाई था जो अभी न्यू बने हैं 2, और एक रायमोना था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से थे? एक था दोस्तों नामदफा और मोलेंग और एक पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद हमने देखे मिजोरम में मुरलेन और फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके पहले हाँ ठीक है, यहीं अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम ही सीधे पड़ा। ठीक है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ेंगे अगले स्टेट में। अगले स्टेट में देखेंगे दोस्तों कौन सा है? नटंग की राष्ट्रीय उद्यान जो कि नागालैंड में है। ठीक है, इट इज ए नेशनल पार्क लोकेटेड इन पेरेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। ठीक है दोस्तों, जो नटनंगकी, याद रखना नटनंगकी, जो कि नागालैंड में है, किस जिले में है? पेरेन जिले में स्थित है। ठीक है, पेरेन जिले में स्थित है दोस्तों। बढ़ेंगे इसी के साथ नेक्स्ट। उसके पहले हम आपको एक बार और रिवाइज करेंगे, क्योंकि दोस्तों रिवाइज करने पर ही आपको यहाँ पर क्लास में ही याद होंगे। ठीक है, देखो असम से पहले सबसे पहले हमने 7 पढ़े थे। डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, देहंग पटकाई और रायमोना। ठीक है, 7 हो गए। अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों कौन कौन से पढ़े थे हमने? अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों कौन कौन से पढ़े थे? एक था मोलेंग नेशनल पार्क और नामदफा और पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके बाद मिजोरम में पढ़े हमने मुरलेन नेशनल पार्क और फोंगपुई नेशनल पार्क। ठीक है, फोंगपुई नेशनल पार्क। इसके बाद हमने पढ़े हैं अभी जो कि नागालैंड में है, कौन सा? नटंग की, इसको याद रखना, थोड़ा अजीब सा नाम है, नटंग की। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इजीली याद होते जा रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद यही कर रहा हूँ। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी हर एक देखो स्लाइड में हम आपको पूरा याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगे शेयर कर देना दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में, और लाइक भी कर देना। ठीक है, और जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसी तरह के इंपॉर्टेंट जीके के चैप्टर लाते रहेंगे और आपको क्लास में ही याद कराने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे। अगला जो है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों क्या है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इट इज नेशनल पार्क इन द बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो दोस्तों यह जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में जो कि है
बिष्णुपुर जिले में स्थित है। ठीक है, द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड। दोस्तों यह दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत में स्थित। ठीक है, और यह दोस्तों लोकटक झील में स्थित है, जो कि लोकटक झील मणिपुर में है, और वहीं पर ये केबुल लामजाओ झील स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार इसको एग्जामिनर ने एग्जाम में पूछा है। ठीक है, इसको आप याद रखना, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि लोकटक लेक में है और दुनिया का इकलौता तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क है। ठीक है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और यह जो है दोस्तों मणिपुर में स्थित है। अगला जो है मणिपुर से सिरोही नेशनल पार्क, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान वन लाइनर में आप इसको इजीली याद रखना। ठीक है, इसमें ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है, इसको वन लाइनर में ही याद रखना। सिरोही नेशनल पार्क जो कि है मणिपुर में। ठीक है, असम से हमने क्या क्या पढ़ा, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस नामेरी, ओरंग, देंग पटकाई और रायमोना। अरुणाचल प्रदेश से नामदफा और मोलेंग और पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके बाद हमने मिजोरम से पढ़ा, कौन कौन से, मोरलेन, एक मोरलेन नेशनल पार्क पढ़ा था ना, मोरलेन और फोंगपुई। इसके बाद नागालैंड से नटंगकी पढ़ा, और अभी मणिपुर से केबुल लामजाओ और सिरोही नेशनल पार्क। ठीक है, इसी फ्लो में आपको भी याद रखना है, जैसे हमने याद किया, हमने भी याद किया है, इसी तरह याद किया है। ठीक है, बार बार मल्टीपल टाइम रिविजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन। और दोस्तों कभी भी आप ट्रिकों का यूज मत करना। ठीक है, जी के वगैरह याद करने में, क्योंकि दोस्तों अगर ट्रिक याद करने लगोगे दोस्तों तो फिर एग्जाम में ट्रिक आसानी से याद नहीं आती हैं। ठीक है, सोचने में भी टाइम लगता है। आपको जितना टाइम ट्रिक याद करने में लगेगा उतना आप इसको ही याद करने में लगा दोगे दिमाग, तो आपको इजीली हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ठीक है, और आप अगर कभी भूल भी जाए तो आप एक बार रिवाइज करेंगे, आपके तुरंत दिमाग में आराम से आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, बढ़ेंगे बिना किसी देरी के अगले नेशनल पार्कों की तरफ, जो कि मेघालय का है। मेघालय में दोस्तों कौन कौन सा है, बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इट इज ए नेशनल पार्क इन द साउथ ऑफ गारो हिल्स इन मेघालय। यह मेघालय के गारो हिल्स के दक्षिण में एक राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि जो बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान है जो मेघालय की किस हिल्स में, किस पहाड़ियों में स्थित है। दोस्तों गारो हिल्स में स्थित है। ठीक है, याद रखना, गारो हिल्स में। ठीक है, आगे जो है केंद्र सरकार ने गारो हिल्स कंजर्वेशन एरिया, ठीक है, GHCA को विश्व विरासत स्थल के लिए नामित किया है, जिसमें बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, तो आप इसको याद रखने की चीज़ क्या है हमारी, कि जो बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान है, बालफक्रम, वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो मेघालय में स्थित है। ठीक है, अगले बढ़ेंगे, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक नेशनल पार्क, यूनेस्को। देखो यूनेस्को जहाँ पर आ गया, हमने आपको बताया था कि एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आपसे पूछ लेगा कि इसको यूनेस्को की यहाँ पर 2009 में जो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है मेघालय का, उसे 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। ठीक है, किसने शामिल किया था, यूनेस्को ने। ठीक है, जहाँ पर भी यूनेस्को आ जाए तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखेंगे आगे दोस्तों, मेघालय से हमने कौन कौन से पढ़ लिए, देखो बालफक्रम और नोकरेक। ठीक है, और दोस्तों जो लास्ट आज का स्टेट है हमारा सिक्किम, जो कि है कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इट इज इनक्रेडिबल टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन जुलाई 2016। दोस्तों इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जुलाई 2016 में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो सिक्किम का कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व में कब शामिल किया गया दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दोस्तों 2016 में। ठीक है, और यह मिक्स्ड हेरिटेज दोस्तों साइड ऑफ द इंडिया, इट वाज रिसेंटली इंक्लूड इन द यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसको दोस्तों कुछ समय पहले ही यूनेस्को मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया था। दोस्तों तो मेघालय में कौन कौन से पढ़े थे हमने, देखो मेघालय में अभी क्या 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 पढ़ा हमने, देखो बालफक्रम और नोकरेक, बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में कौन सा हो गया, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो
तो हम आपको एक बार और अच्छे से रिवाइज कराने के लिए थोड़ा सा एक पेज ले लें एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पर हम आपको रिकॉल करा दें, थोड़ा सा पानी पी लें, गला सूख रहा है। जो लोग दोस्तों नए हैं चैनल के साथ हमारे जुड़ सकते हैं, आपको इसी तरह अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, यही हमारा प्रयास रहेगा, ठीक है। और आपको क्लास में ही सब कुछ याद कराने का हमारा 100% प्रयास रहेगा, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हमने असम को देखा था, ठीक है। देखो असम में आप भी साथ साथ में करते जाना, ठीक है याद। असम में देखो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है। बार बार नेशनल पार्क कहने की जरूरत नहीं है, फ्लो ना ताकि बिगड़े आपका। डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, ठीक है, जिसको पहले राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब दोस्तों उसका नाम अभी 10-15 दिन पहले की बात है दोस्तों, उसका नाम औरंग नेशनल पार्क ही रखा गया है फिर से, ठीक है। राजीव गांधी को हटा दिया गया है। तो दोस्तों औरंग नेशनल पार्क हो गया, और एक था देंग पटकाई और रायमोना, ठीक है। इसके बाद हमने अरुणाचल प्रदेश के देखे थे। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से देखे थे? देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक था नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और एक था मोलेंग नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मोलेंग राष्ट्रीय उद्यान, और एक था पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके बाद हमने दोस्तों मिजोरम में देखा। मिजोरम में कौन कौन से देखे? मोरलेन नेशनल पार्क, और एक देखा था फोंगपुई नेशनल पार्क, ठीक है। मिजोरम के बाद दोस्तों हमने नागालैंड देखा। नागालैंड में दोस्तों क्या देखा था? नटकंगी, ठीक है, ऐसा कुछ नाम था, नटकंगी नाम से एक था नेशनल पार्क, ठीक है, एकलौता जो कि नागालैंड का नटकंगी है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा दोस्तों मेघालय का देखा था ना, मेघालय में दोस्तों कौन कौन से देखे थे? बलफक्रम और नोकरेक। इसके बाद लास्ट का जो देखा था सिक्किम में दोस्तों कौन सा था? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो हमने 1 2 3 4 5 6 स्टेट के कवर कर लिए हैं, ठीक है। आपको एक बार अच्छे से रिकॉल करा दे शुरुआत से। देखो मणिपुर का भूल गए थे हम, मणिपुर का, इसीलिए हमने बाद में आपको बताया, ठीक है। मणिपुर में कौन कौन सा देखो? काबुल लामझाऊ, आप याद रखना कि जो मणिपुर में लोकटक झील आप सभी को मालूम होगा, तो उसमें केवल काबुल लामझाऊ नेशनल पार्क, ठीक है, आप याद रखना। काबुल लामझाऊ एक और है सिरोही नेशनल पार्क, ठीक है। तो मणिपुर में काबुल लामझाऊ और सिरोही। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जो हमने अभी तक सारे नेशनल पार्क याद कराए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे नेशनल पार्क याद हो गए होंगे। और जो लोग दोस्तों नए हैं, हम बता दें आपको कि इसके पहले हमने नेशनल पार्क के 3 पार्ट करा चुके हैं, एक नॉर्थ इंडिया का, साउथ इंडिया का और सेंट्रल इंडिया का। तो सारे नेशनल पार्क हमने याद करा दिए हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक इन नेशनल पार्क के पिछले नेशनल पार्क को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक डाल देंगे, तो सारे वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। आपको सारे इजीली याद हो जाएंगे नेशनल पार्क, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों रटा हुआ चीज़ एग्जाम में आपको भूल जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर रहता है एग्जाम में। बात समझ रहे हो ना दोस्तों? इसी के साथ मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आपको 100% याद कराने के प्रयास को लेकर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखना अपने आप का, ठीक है।